बड़े अरमानों से रखा है पलम तेरी कसम, ओ पलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। पर प्यार की दुनिया का पहला कदम अक्सर रसोई की दहलीज से होता है। शादी में सिर्फ एक घर नहीं बदलता, एक रसोई भी बदल जाती है। सिंदूर मांग में सजता है और फर्क जुबान को पड़ता है। एक नए घर में जब दुल्हन कदम रखती है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है रसोई से। पर रसोई में भी अपना स्वाद ढूंढने के लिए वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आत्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका रसा क्रॉनिकल्स में। आज की कहानी है उन हाथों की जिनको रोटी बनाने के लिए पहले रिश्ते पकाने पड़ते हैं। पश्चिमी सभ्यता में सास बहू के बीच ये रसोई वाली तनाव का आलम ही नहीं होता, क्योंकि रसोई का काम घर के किसी और काम के मुकाबले में कोई अलग नहीं माना जाता। पहली बात, वहाँ बच्चे 18 साल की उम्र के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहते, और अगर बहू कभी अपनी सास से कह भी दे कि मैं आज से सारा खाना बनाऊंगी तो सास को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन देश में, अरे वहाँ तो हंगामा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ खाना बनाना अन्य कामों से परे है। ये एक औरत का गर्व है, उसकी सेवा है, उसकी पहचान है। जहाँ मोहब्बत होती है वहीं थोड़ा टकराव भी होता है, पर वही तो असली रिश्ता होता है। रसोई हर माँ के लिए एक राज्य होता है जहाँ की वो रानी है। नई बहू के लिए वो रसोई एक अजनबी राज्य है, जहाँ प्रवेश तो होता है पर स्वागत हमेशा आसान नहीं होता। वो दीवार पे लटके चम्मच, वो मसालों के डिब्बे, वो सिलबट्टा, सब किसी और के चुने हुए। और कई बार सासू माँ अपने बेटे के लिए खुद हाथ से बनाया खाना और नई बहू बेचारी सिर्फ देखती रहे। वो जानती है इस रसोई को जीतना है, मगर प्यार से, समझ से और कई बार खामोशी से। शादी के बाद स्वाद का भी विवाह होता है। घर का स्वाद अब उसके हाथों में आना है, लेकिन उन हाथों को पहले इजाजत मिलनी होगी। सासू माँ हर चम्मच को नजर से तोलती है, नमक ज्यादा तो नहीं पड़ गई, हल्दी कम तो नहीं है, और हर गलती एक संकेत कि अभी भरोसा पूरा नहीं बना। अब बहू के हाथ से बने नए व्यंजन को अगर कभी जरूरत से ज्यादा तवज्जो या तारीफ मिल गई तो भी बहू के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन नई बहू भी जानती है ये परीक्षा का समय है। हर रेसिपी में वो थोड़ा कम बोलती है और थोड़ा ज्यादा महसूस करती है। पहली दाल हो या दूसरी सब्जी, वो सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, वो रिश्ते भी संवार रही होती है। लेकिन एक दिन वो स्वाद की कहानी नई दिशा लेती है। एक अचार, एक चटनी या एक मिठाई जिसमें पूरी तरह उसका हाथ हो, ना किसी के नुक्स, ना किसी के नियम। कभी वो सासू माँ का ख्याल रख बहू से बेटी बन जाती है। कभी ससुराल में किसी के बचपन का स्वाद वापस लाकर घर की यादों में जगह बना लेती है। और तब रसोई एक जगह बनती है जहाँ परंपरा, प्रतिभा और नए रिश्ते मिलते हैं। सिंदूर तो मांग में सजाया जाता है, लेकिन रसोई का सिंदूर होता है मोहब्बत, जो स्वाद और पौष्टिकता बनकर सामने आता है। जब एक औरत खुशी से अपना मनपसंद खाना बनाती है तो ससुराल के परंपरा में अपनी पहचान का रंग घोलती है। और जब एक दिन सासू माँ उसके हाथों से बना खाना मांगती है तो बहू की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। केसर का एक धागा गर्म दूध में घुलता है तो दूध को एक सुनहरा रंग, एक मीठी खुशबू देता है, बिल्कुल एक नई बहू की तरह, जो अपने स्वभाव की मिठास और अपनेपन की खुशबू से घर के हर रिश्ते को महक और मीठापन देती है। लड़की अपने माँ बाप, अपना घर छोड़कर एक नए घर में आती है। उसकी इस कुर्बानी को समझिए, उसके हौसले को सलाम कीजिए, उसे इज्जत दीजिए, उसके जज्बात की कद्र कीजिए। अपना प्यार, अपना भरोसा देकर उसे इस नए खानदान का हिस्सा बनने में मदद कीजिए, क्योंकि उसका नया घर सिर्फ दीवारों से नहीं, उसकी तस्लीम से पूरा होता है। अगर आपको ये रसा क्रॉनिकल्स का दूसरा एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।